व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जोरो और नामी मिल के उन पायरेट के ऊपर कैनन फायर करने में सफल होते हैं। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि जोरो बहुत मुश्किल से लूफी को उठाता है। लूफी केज के अंदर है, केज को लेके वो अपने पीठ में लूफी को उठाता है और दिखाता है कि उसको लेके जा रहा होता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। तो नामी वहाँ पर होती है और नामी को देखने के बाद जोरो लूफी को पूछता है कि ये कौन है। तो लूफी कहता है कि ये हमारी नई नेविगेटर है। तो नामी कहती है कि इसके लिए मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि मैं आप लोगों की नेविगेटर बनूंगी या फिर नहीं। तो उसके बाद नामी अपने मन में सोचता है कि ये आदमी कौन है, ये इतना ज़्यादा इंजर्ड है, उसके बाद भी अपने फ्रेंड को बचा रहा है। मैंने पहले कभी भी नहीं देखा पायरेट्स को ऐसा करते हुए। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में कैप्टन बगी द पायरेट को दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और दिखाता है कि वहाँ पर एक बीस्ट आता है, मतलब एक लायन आता है और उस लायन के ऊपर बैठ के एक बंदा आता है जिसका नाम होता है मोजी। वो कहता है कि कैप्टन, मैं उस पायरेट का सर लेके तुम्हारे पास ले आऊँगा। तो वो कहता है कि ठीक है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि जोरो लूफी को खींचते खींचते टाउन के बीचों बीच ले जाता है। दिखाता है कि वहाँ पर जाके जोरो गिर जाता है और उसके बाद सामने देखता है कि एक कुत्ता बैठा हुआ है, वो हिलता भी नहीं, कुछ भी नहीं करता। तो लूफी कहता है कि लगता है ये कुत्ता मर गया है और वहाँ पर जाता है। जाने के बाद कुत्ते के साथ बकचोदी पलने लग जाता है और मुझे लगा ही था यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा क्योंकि कुत्ते के साथ मेरा भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हिस्ट्री है पास्ट में। तो लूफी उस कुत्ते को उंगली करता है, वो कुत्ता उसे काट लेता है और ये वाला सीन बहुत ज़्यादा फनी है। और दिखाता है कि बहुत देर तक ये सब कुछ चलता है और उसके बाद दिखाता है कि जोरो, लूफी, वो कुत्ता तीनों ही एग्जॉस्टेड हो गए। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर नामी आती है और आने के बाद कहता है कि ये लो, मैं तुम लोगों का चाबी लेके आई हूँ। और दिखाता है कि उसको चाबी दे देता है, कहता है कि ये तुम्हारे इस जो केज है, इस केज का चाबी है। तो लूफी कहता है कि थैंक यू, इसे चुरा के ले आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद वो नामी कहती है कि मैं तुम लोगों का नेविगेटर नहीं बनूंगी क्योंकि मैं तुम लोगों को और कुछ भी ओ नहीं करती। तुम लोगों ने मेरी एक बार मदद की और मैंने तुम लोगों की एक बार मदद की, सब कुछ बराबर हो गया। और दिखाता है कि लूफी जब भी उस चाबी को उठाने वाला था, दिखाता है कि वो जो डॉगी है वो आके उस चाबी को खा जाता है और लूफी का दिमाग खराब हो जाता है और उस कुत्ते को लेके मारने लग जाता है। कहता है कि चाबी बाहर निकल, चाबी बाहर निकल। और तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है, कहता है कि शूशू को नीचे रख दो, उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब उस कुत्ते का नाम है शूशू। तो वो लोग पूछते हैं कि आप कौन हो। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं इस शहर का मेयर हूँ। और उसके बाद वो जोरो को देखने के बाद कहता है कि अरे तुम्हें तो बहुत ही गहरा कहा हुआ है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें अभी के अभी एक डॉक्टर दिखाना चाहिए। और उसके बाद दिखाता है कि वो बंदा जोरो को लेके घर में जाता है और वहाँ से वापस आता है। और उसके बाद लूफी पूछता है कि जोरो को क्या हुआ, वो ठीक तो हो जाएगा ना। तो वो मेयर कहता है कि मैंने उसे कहा था कि एक डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे रेस्ट चाहिए, अगर मैं अच्छे से सो गया तो मेरा घाव ठीक हो जाएगा। ठीक ही भाई, जोरो को मारना इतना भी आसान नहीं है। जोरो को बहुत ज़्यादा घाव देने के बाद भी वो नहीं मरता। तो उसके बाद नामी पूछती है कि इस डॉग का नाम शूशू है। तो वो मेयर कहती है कि हाँ। और उसके बाद लूफी कहता है कि लगता है ये डॉग बहुत ज़्यादा लेज़ी है क्योंकि एक ही जगह पे बैठा रहता है, हिलता भी नहीं। तो वो मेयर कहता है कि नहीं, वो कोई लेज़ी डॉग नहीं है, वो इस शॉप को गार्ड दे रहा है। तो उसके बाद वो लोग देखते हैं पीछे एक पेट फूड शॉप है, उस शॉप को गार्ड दे रहा है। और उसके बाद वो मेयर इस डॉग की स्टोरी बताता है और कहता है कि मेरे एक क्लोज फ्रेंड का शॉप है ये, और ये इसका डॉग है, ये दोनों मिलके ये शॉप चलाते थे, लेकिन 3 महीने पहले मेरा जो दोस्त है वो मर गया था। तो वो लोग कहते हैं कि उसके बाद भी ये यहाँ पर क्यों बैठा है, क्या इसे लगता है कि उसका दोस्त, उसका जो मालिक है वो वापस आएगा। तो वो मेयर कहता है कि नहीं, ये बहुत ही एक इंटेलिजेंट डॉग है, उसे पता है कि उसका मालिक जो है वो वापस नहीं आने वाला है, लेकिन उसके बाद भी शूशू इस शॉप को प्रोटेक्ट करता है। लगता है इसके साथ इस शॉप का एक कनेक्शन बन गया है। ये जो शॉप है ये इस शूशू के लिए ट्रेजर है और वो अपने ट्रेजर को गार्ड देने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि ज़मीन हिल रहा है क्योंकि वहाँ पर कुछ आ रहा है और दिखाता है कि वहाँ पर एक लायन में बैठ के कोई एक बंदा आ रहा है। तो इस बंदे को देखने के बाद वहाँ पर जो मेयर होता है वो नामी को लेकर भाग जाता है, कहता है कि यहाँ पर बीस्ट टेमर मोजी आ रहा है, हम लोग को मार डालेगा, जल्द से जल्द यहाँ से भागो। तो दिखाता है कि नामी और वो मेयर वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि वो लायन में बैठ के वो बीस्ट टेमर मोजी वहाँ पे आता है और लूफी को पूछता है कि मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ कि जोरो कहाँ पर है। तो लूफी डिनाई करता है, कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो उसके बाद मोजी कहता है कि तुम इस केज के अंदर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। और उसके बाद दिखाता है कि वो अपने बीस्ट को अटैक करने का ऑर्डर देता है। तो दिखाता है कि वो बीस्ट लूफी के ऊपर अटैक करता है और दिखाता है कि उस केज को तोड़ देता है। और उसके बाद दिखाता है कि लूफी हंस रहा है क्योंकि लूफी उस केज से बाहर आ गया है। और उसके बाद दिखाता है कि उसके ऊपर एक और पंच करता है, लूफी बहुत दूर जाके गिरता है। और उसके बाद वो बीस्ट टेमर मुझे अपने बीस्ट को ऑर्डर देता है कि चलो हम लोग रोनो जोरो को ढूंढेंगे। तो दिखाता है कि वो वहाँ से नहीं हिलता। और उसके बाद वो कहता है कि क्या हुआ। और
उसके बाद वो देखता है कि सामने एक पेट फूड शॉप है, मतलब उस लायन को खाना खाना है। तो दिखाता है कि जब वो लोग उस पेट फूड शॉप में एंटर करने वाले थे दिखता है कि वहाँ पर एक डॉग बैठा हुआ है और वो कहता है कि अरे मुझे ये मत कहना कि ये एक छोटा सा पप्पी जो है इस शॉप को गार्ड दे रहा है, हम लोग को जाने नहीं देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उसके बाद दिखाता है कि उस डॉग के साथ उस बीस्ट टेमर मोजी के बीस्ट का फाइट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोगों को लूफी को दिखाता है कि वो उस अटैक से भी सर्वाइव कर गया है। और उसके बाद वो कहता है कि सबसे पहले मैं उन बागी पायरेट को एक सबक सिखाऊंगा और उसके बाद मैं अपने नेविगेटर को लेके वॉइस पे जाऊंगा, समंदर पे जाऊंगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि उस डॉग के साथ उस बीस्ट का बहुत तगड़ा फाइट होता है। बेसिकली वो डॉग बहुत ज़्यादा मार खाता है और दिखाता है कि वो बीस्ट जीत रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि उस डॉग को बहुत ज़्यादा मारने के बाद उस दुकान से खाना लेके उस दुकान को तोड़ फोड़ के आग लगा के चला जाता है। जब लूफी वहाँ पे पहुँचता है देखता है कि वो दुकान पूरी तरीके से जल रहा है और वो डॉग उसके सामने बैठ के रो रहा है। और उसके बाद लूफी को याद आता है कि उस मेयर ने कहा था ये इसका ट्रेजर है और इसका ट्रेजर अभी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। मतलब लूफी को बहुत ही तगड़ा गुस्सा आता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि वो बीस्ट टीमर मुझे अपने बीस्ट पे बैठ के जा रहा होता है। तो दिखाता है कि उन लोगों के सामने लूफी आता है। तो वो बंदा कहता है कि मुझे लगा था कि मैंने तुमको मार डाला था। तो लूफी कहता है कि मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि वो बीस्ट टीमर मोजी का बीस्ट जो है वो पूरी तेज़ी से लूफी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन लूफी अपने गम गम फ्रूट की पावर यूज़ करता है और दिखाता है कि अपने हाथ को बिल्कुल ही स्पिन कर लेता है और उस बीस्ट को पकड़ के एक बहुत ही तगड़ा शॉट देता है। और एक ही शॉट में उस बीस्ट टीमर मोजी के बीस्ट को लूफी डाउन कर देता है, उसे नॉकआउट कर देता है। और इतना पावर देखने के बाद वो मोजी कहता है कि तुम क्या हो? तो लूफी कहता है कि मैं हूँ गम गम मैन, मैंने खाया है गम गम डेविल फ्रूट। तो ये सुनने के बाद उस मोजी की फट के हाथ में आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास भी डेविल फ्रूट पावर है कैप्टन बगी जैसा? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोई ट्रबल नहीं चाहिए। तो लूफी कहता है कि मेरे पास माफ़ी मांग के क्या होगा, तुम्हें तो माफ़ी उस डॉग के पास मांगना चाहिए। नहीं, उस डॉग के पास भी माफ़ी मांग के कुछ भी नहीं होगा, उसके पास एक ही ट्रेजर था और तुम लोगों के लिए वो अपने ट्रेजर को खो गया है। उसके पास अब यार कोई भी ट्रेजर नहीं है। वो जो पेट फूड शॉप था वही शुशु का आखिरी ट्रेजर था, तुम लोगों ने उसे भी ख़त्म कर दिया। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम लोगों के गान पे लात मारूंगा। और उसके बाद दिखाता है कि वो अपने डेविल फूड पावर का यूज़ करता है। दिखाता है कि लेफ्ट हैंड से उसका गला पकड़ता है और दिखाता है कि राइट हैंड से एक और पंच करता है और उसको डाउन कर देता है। और उसके अगले सीन में नामी को दिखाता है, देखता है कि उसका जो पेट फूड शॉप है वो पूरी तरह से जल के ख़त्म हो गया है। और दिखाता है कि नामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो कहती है कि ये जो पायरेट्स है बहुत ही हार्टलेस होते हैं, वो लोग दूसरे लोगों के जो प्यारे एंड डियर चीज़ होते हैं सब कुछ नष्ट कर देते हैं एक दूसरी बार सोचे बगैर। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि इस दुनिया के सारे पायरेट्स को मर जाना चाहिए। और तभी दिखाता है कि वहाँ पर लूफी आता है। लूफी को देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे लगा था उसने तुम्हें मार दिया है, तुमको मार क्यों नहीं दिया? अगर तुमको मार देता तो दुनिया से एक और पायरेट कम हो जाता, मुझे लगता है कि मुझे ही तुम लोगों को मार देना चाहिए। तो दिखाता है कि नामी लूफी को मारने के लिए जा रही है, लेकिन दिखाता है कि वहाँ पर मेयर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। और लूफी कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे, तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे। ये कहने के बाद लूफी धीरे धीरे चलते हुए उस डॉग के पास जाता है, जाने के बाद उसके साइड में बैठता है और उसे वो डॉग फूड देता है। देने के बाद कहता है कि मैं बस इतना ही बचा पाया, बाकी के सारा का सारा खाना वो लायन खा गया। और ये देखने के बाद वो मेयर और वो जो नामी है वो दोनों ही चौंक जाते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारे फाइट के वक्त नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि तुमने अपना पूरा दिया, तुमने अपना बेस्ट किया, तुमने बहुत अच्छा फाइट किया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो नामी होती है वो देखती है और देखने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो कहती है कि लूफी ने उस लायन के साथ फाइट किया उसके पेट फूड मतलब उस शुशु के ट्रेजर को बचाने के लिए। और दिखाता है कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में बीस्ट टेमर मोजी को दिखाता है कि वो कैप्टन बगी के पास जाता है। दिखाता है कि कैप्टन बगी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो कहता है कि तुम जोरो के पास फिर से हार के आ गए। तो वो कहता है कि जोरो ने मुझे नहीं मारा, मुझे मारा है स्ट्रॉ हैट लूफी ने। तो वो कहता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी ने मारा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं मेरे स्पेशल बागी बॉल से पूरे के पूरे शहर को ही मैं उड़ा दूंगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में उस शहर के मेयर को दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है क्योंकि बगी उसके शहर के साथ ऐसा कर रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं कैप्टन बगी से अकेले ही लड़ने जाऊँगा क्योंकि ये जो यंग लोग हैं वो लोग कितना कुछ कर रहे हैं मेरे शहर के लिए, मैं बस यहाँ पर बैठ के देख रहा हूँ। तो नामी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ उसका कोई भी मैच नहीं है। और उसके बाद ही दिखाता है कि कैप्टन बगी वहाँ से बगी बॉल से फायर करता है और दिखाता है कि एक जगह के जितने सारे घर थे सारे के सारे घर उड़ा देता है। तो लूफी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है कि अरे जोरो वहाँ पर लेटा हुआ था, जोरो जिंदा है क्या? तो जो मेयर है वो कहता है कि नहीं, जोरो का बात छोड़ दो, जोरो अभी मर चुका ही होगा क्योंकि इतने बड़े अटैक से कभी भी नहीं बच सकता। तो दिखाता है कि जोरो को कुछ भी नहीं हुआ, जोरो बच गया है। जोरो कहता है कि अरे मैं सो रहा था, कौन मुझे जगाया? तो उसके
नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि कैप्टन बगी बहुत सारे बगी बॉल से शहर के चारों तरफ रैंडमली अटैक करते हैं, मतलब वो उस शहर को ख़त्म करना चाहता है। और दिखाता है कि ये सब देखने के बाद जो मेयर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दिखाता है कि वो बगी से फाइट लेने के लिए चला जाता है। और दिखाता है कि लूफी और जोरो भी उसके पीछे पीछे जाता है और नामी ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि लूफी और जोरो ये लोग पायरेट्स है, ये नॉर्मल लोगों की मदद कर रहा है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि जो मेयर है वो कैप्टन बगी के पास जाता है। जाने के बाद कहता है कि तुम इस शहर को तबाह क्यों कर रहे हो, ये मेरे लिए एक ट्रेजर है। 40 साल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस शहर को इस्टेब्लिश करने के लिए और तुम इसको तोड़ रहे हो। तो कैप्टन बगी कहता है कि एक शहर कभी भी ट्रेजर नहीं हो सकता, ट्रेजर होता है गोल्ड, सोना, चांदी, ये सब कुछ ट्रेजर है। और उसके बाद दिखाता है कि जो कैप्टन बगी है वो अपने डेविल फ्रूट पावर यूज़ करके उसका गला दबा लेता है, लेकिन उसके बाद ही दिखाता है कि लूफी वहाँ पर आ जाता है। आने के बाद उसका हाथ उसके गले से अलग कर देता है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मैं नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा जल्दी लाऊंगा, शायद कल या परसों ही आ जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।